वेलकम बैक। अजलान शाह टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस के बाद कौमी हॉकी टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौमी टीम कोलालमपुर से लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। फैंस ने भंगड़े डाले, फूल निछावर किए गए। हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट कहते हैं, टाइटल नहीं जीत सके लेकिन मेहनत पूरी की। यही टीम पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप भी जीतेगी। राना मशहूद ने बताया, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर वजीर आजम हर प्लेयर के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान करेंगे। कि जिस लेवल पे पहुंच गई थी को वापस लाने के लिए ये टूर्नामेंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। हम जीते नहीं हैं, पर मैं नहीं समझता कि लड़कों ने जो परफॉर्म किया है वो परफॉर्मेंस जो मायूस कुन है, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि यही टीम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए दोबारा वर्ल्ड कप लेके आएगी। हॉकी टीम ने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया है। इन नौजवानों ने जिस तरह का मुजाहरा किया है वहाँ पे, आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हॉकी के साथ दोबारा जुड़ गया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनको प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला रहे हैं। जो इनकी मेहनत है इनके लिए इनामात का ऐलान करेंगे। आने वाले टाइम में जो पाकिस्तान का खोया हुआ नाम है लाने में हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की मदद करेंगे। मैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करूंगा। हॉकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, मुज़ाकरात और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। खबरदार करता हूँ, कानून हाथ में लेने और सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे हालात में कुछ अनासर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म से बात की है। तमाम जमातें मुतालबात के हल के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार करें। उम्मीद है बेहतरीन कोशिशों से मामला जल्द हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में नून लीगी क़यादत को एक्शन कमेटी से फौरी बातचीत की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से राब्ते के बाद मसले के जल्द हल की उम्मीद जाहिर कर दी है। और आज़ाद कश्मीर की कशीदा सूरत हाल पर पहला इस्तीफ़ा आ गया। चेयरमैन आज़ाद कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सरदार अमजद जलील मुस्ताफ़ी हो गए। बोले, वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने अवाम और पुलिस को आमने सामने खड़ा कर दिया। आज़ाद कश्मीर पुरअमन खित्ता था, लेकिन इनकी वजह से यहाँ खून की होली खेली जा रही है। हुकूमत ने जॉइंट एक्शन कमेटी को 1 साल से फुटबॉल बना रखा था। अमजद जलील चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड आज मुस्तफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। आज़ाद कश्मीर एक पूरा मन खित्ता था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हटदर्मी और उनकी काबीना की अदम दिलचस्पी के बायस खून की होली खेली जा रही है। आज पाक फौज, पुलिस और लोगों को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया गया है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और उनकी काबीना पे जाती। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ गुज़श्ता 1 साल से फुटबॉल का एक मैच खेला जा रहा था। खबर है रावलाकोट से, जहां चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए। तफसीलात जानते हैं राशिद नज़ीर से। जो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से लॉन्ग मार्च शुरू किया गया था गुज़श्ता रोज मीरपुर से, वह रावलाकोट पहुंचा था कि यहाँ पे जो हुकूमती जो नुमाइंदे थे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, कमिश्नर रावलाकोट और जो दीगर लोग थे, वो यहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा थे, जिसमें शौकत नवाज मीर है, उमर नज़ीर कश्मीर और जो दीगर लोग हैं, उनके साथ मुज़ाकरात उनके अभी भी जारी हैं। जो यहाँ पे जो शुरका थे जो लॉन्ग मार्च के, वो कॉलेज ग्राउंड में जमा थे, जहाँ पे जो शौकत नवाज मीर उन्होंने आके खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। हमारा जो मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया, जबकि जो ज़राए उनका कहना है कि जो मुतालबात थे आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वो तमाम मंजूर कर लिए, जिसमें बिजली पे सब्सिडी की, आटे पे सब्सिडी की बहाली थी और बिजली पे जो कीमतें थी वो कम करना थी, जिसमें जो टैक्सेस थे वो ख़त्म करना थे, जबकि वो हुकूमती जो बरात थी उनमें भी कमी का जो मुतालबा था अवामी एक्शन कमेटी का, वो मंजूर कर लिए गए। और अब से थोड़ी देर के बाद जो शौकत नवाज मीर और उमर नज़ीर कश्मीर जहाँ पे उनका लॉन्ग मार्च है उनमें आएंगे और नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाएंगे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता रोज़ मुजाहिरीन की फायरिंग से शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं, पुलिस अफसरान और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद के जस्ते खाकी को सलामी पेश की। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर जारी हड़ताल के दौरान अब तक 17 पुलिस एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी हो चुके। पुलिस ने तशद्दुद और हंगामा आरे में मुलव्वस 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया है। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में नए इंतखाबात कराने और वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाज़ी कहते हैं, अगर अवामी हुकूमत होती तो ये हालात ना होते। हुकूमत ने मुजाहिरीन के साथ मुआहिदा करके तोड़ा।
हुकूमत इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करके क्या पैगाम दे रही है? आज़ाद कश्मीर के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी बनती है उसमें भी वो संजीदा नहीं है। वजीर आजम को मुस्तफी हो जाना चाहिए। मैं अपने लोगों से भी कहता हूँ पुरअमन रहें, कहीं दुश्मन साजिश करके वो ऐसी सूरत आज़ाद कश्मीर में न पैदा कर दे जिसके लिए हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दी। और भारत का मनफी प्रोपेगेंडा फिर नाकाम। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की मरकजी क़यादत ने मुजाहिरों में पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया है। कमेटी की मरकजी क़यादत ने भारत के मनफी प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब कर दिया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम अरकान ने इस बात का इयादा किया है कि हमारी तहरीक पुरअमन थी और रहेगी। कमेटी के अरकान का कहना है सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा काबिल कबूल नहीं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। मक्कार दुश्मन भारत का मीडिया मकबूजा कश्मीर में मजालिम को दबाने के लिए इल्जामात लगा रहा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर को भारत से आज़ाद करवाकर पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। जो हो रहे हैं ये किसी रियासत के खिलाफ नहीं है, किसी इदारे के खिलाफ ना। फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। इंडियन मीडिया ये जो इसको इतना उड़ा रहा है और अपने फेवर में कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, रियासत है तो हम हैं। ये पुलिस भी हमारी है, ये आर्मी भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। तो ये मेरे ख्याल में 2-3 वाक़यात इस किस्म के हुए, उनसे कोई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई तलब नहीं। इसलिए हम तो अपना राइट मांगते हैं। हम अपनी खुदा न खासा हमने दुश्मन नहीं, हम पाकिस्तान के हम ही लोग हैं। हम ना तोड़ फोड़ के कायल हैं। ये अमलाक हमारी हैं, ये अदारे हमारे हैं, ये पुलिस हमारी है। कई बार सर के बल खड़ा हुआ लेकिन इत्तेफाक से कामयाब नहीं हो सका। पुल तभी कामयाब होगा जब इस पर गाड़ियां चलेंगी। पीटीआई रहनुमा आरिफ अलवी कहते हैं बानी पीटीआई ने मुल्क की खातिर अपनी अना कुर्बान कर दी, बातचीत के लिए तैयार है। अगर कोई कह रहा है इसे बातचीत नहीं करनी तो उसी से पूछें। कौम को जोड़े बगैर मईशत बेहतर नहीं होगी। इमरान खान साहब से मिला था, सारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और के मामलात जो हैं वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं और कन्फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने अपनी अना को भी कुर्बान कर दिया नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है। मईशत को इस्तेकाम देने के लिए इमरान खान जो इतना बड़ा मैंडेट लेकर असीरी में है, उस पार्टी का मैंडेट भी रेस्टोर हो, उसकी बात भी सुनी जाए। बातचीत अगर कोई कह रहा है कि उसने नहीं करनी, उसी से सवाल कीजिए। ब्रिज का काम करने की कोशिश करता रहा हूँ, मगर ब्रिज जब ही कामयाब होगा जब गाड़ियाँ चढ़ेंगी। उस आईनी रोल के अंदर मैं कई जगह पर सर के बल भी खड़ा हो गया कि मैं जोड़ूं। इत्तेफाक से नाकाम हुआ। ग्रैंड डायलॉग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं और नवाज शरीफ इसके लिए तैयार हैं। ग्रैंड डायलॉग में इदारे शामिल होंगे तो ही बात बनेगी। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई पर इत्तफाक हो सकता है। बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ एक हकीकत है। बानी पीटीआई भी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को हकीकत समझें। ग्रैंड डायलॉग के लिए माहौल साजगार बनाने के लिए इसमें सोचा जा सकता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। PMLN लीडर मियां नवाज शरीफ इस बात के लिए तैयार। डायलॉग जब भी होगा गैर मशरूत होगा। पॉलिटिकल डायलॉग है तो उसमें तो सियासी जमातें ही होंगी और सेकंड स्टेज के ऊपर अदारे हो सकते हैं। ग्रेटर डायलॉग तो उसमें तो फिर अदारे शामिल होने चाहिए और शामिल होंगे तो फिर तभी बात बनेगी। इमरान खान को रिहा किया जा सकता है, इसके ऊपर इत्तफाक हो। इमरान खान साहब भी एक हकीकत है, लेकिन वो माने मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब भी एक हकीकत है। सबसे पहली तो बात यह है कि इलेक्शन फ्री और फेयर इनेकाद के ऊपर कि कैसे होगा, इसके ऊपर सबको मुतफिक होना चाहिए। अदारों का किरदार, जुडिशल सिस्टम, ये ऐसा निज़ाम है इसमें किसी को जिंदगी में इंसाफ मिल ही नहीं सकता। तो खत लिखी है तो उसमें हुकूमत ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हुकूमत उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है? उन्होंने कोई नामजद किया है किसी को? सबसे पहला दबाव तो होता ही बाज का है। ऐसे लोगों को ही अदलिया में आना चाहिए जो कि मजबूत भी हों, बाहौसला भी हों और बाकिरदार भी हों। जी करीब की मिसाल काजी फैज ईसा साहब हैं। केस बनाने की कोशिश की लेकिन वो बनता नहीं था, नहीं बन सका। मुलाजिमत बढ़ाने की कोई कोशिश हो रही है हुकूमत की तरफ से? हुकूमत की तरफ से तो कोशिश नहीं हो रही। एक दो चीजें ऐसी हैं जो अंडर डिस्कशन है। कम से कम चीफ जस्टिस की ड्यूरेशन तो होनी चाहिए। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM पाकिस्तान के चेयरमैन बन गए। मरकजी कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर खालिद मकबूल को चेयरमैन मुंतखब कर लिया। इजलास में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी, फैसल सब्जवारी, अमीनुल हक और रिजवान बाबर शरीक हुए। तंजीमी और सियासी उमूर पर मुआवनत के लिए मरकजी काउंसिल की तश्कील का फैसला भी किया गया। मरकजी काउंसिल के अरकान के नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा।
कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में लूट मार, मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी में सवार अफराद से दिन दहाड़े लूट मार की फुटेज सामने आ गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी अपडेट कीजिए। देखें, भैंस कॉलोनी से इलाके में ये डकैती की वारदात हुई है। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने गाड़ी रोककर शहरियों से लूट मार की। करीब मौजूद एक शहरी ने वाकये की वीडियो बना ली। वीडियो में लूट मार करते हुए मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद को भी देखा जा सकता है। इस वारदात में शहरी से रकम और मोबाइल फोन छीने गए। वारदात के बाद 4 मुल्जिमान बाआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस कहती है फुटेज की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अब वेदर अपडेट। पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वजीराबाद और गिरदुनवाह में भी बादल बरसे। हाफिजाबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों को, कारकुनों को खुशामदीद कहते हैं और जो साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेहमान बनकर इस सेमिनार में शामिल है। इफ्तिखार अहमद साहब, सुहेल बराइच साहब, फाहद हुसैन साहब और हमारे काफ़ी ज़्यादा आज अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़ी दोस्त शामिल हैं। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। ये सेमिनार हम पहली दफ़ा रख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल रेफरेंस, अदालती कत्ल के जुडिशल रेफरेंस के फैसले के बाद, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव को हमें पाकिस्तान भर में करना चाहिए। जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम तमाम शहरों में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इस तारीखी फैसला को मनाते हुए इस किस्म का इवेंट्स रखने चाहिए। इसलिए ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जिद्दोजहद के नतीजा है और तवील जिद्दोजहद का नतीजा है। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अपनी 30 साल सियासी जिद्दोजहद की नतीजा है। ये फैसला सदर जरदारी की वो जिद्दोजहद का नतीजा है जिसमें 2011 या 12 में ये जुडिशल रेफरेंस सदर पाकिस्तान बन के सदर जरदारी ने जुडिशरी को भेजा था। और फिर इतने अरसों बाद जब सदर जरदारी दूसरी दफा इस मुल्क का सदर मुंतखब हुआ तो फिर ना सिर्फ ये फैसला, ना सिर्फ अदालत ने ये केस सुना, मगर हमें ये फैसला सुना दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बात मानती है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफ़ी हुआ और फेयर ट्रायल नहीं था। और ये यकीनन एक
तारीखी फैसला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन इस फैसला को तारीखी मानते हैं, मगर साथ साथ हमारा ये ख्वाहिश है, हमारा ये मुतालबा है और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये जिद्दोजहद है कि जबकि अब हमारा अदालत खुद मानता है कि उनसे इस किस्म का फैसला हो सकते हैं जिसमें कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया जाता है, जब हमारा अदालत खुद ये बात मानती है कि हमसे इस किस्म का गलती हो सकता है, तो फिर हमें इस किस्म का अदालती रिफॉर्म्स लेकर आना चाहिए, इस किस्म का जुडिशल रिफॉर्म्स ले आना चाहिए, जिससे हम आगे आने वाले नस्लों को बता सके कि हम ना सिर्फ अपने गलतियों को पहचानते हैं, मगर अब जो वो काम होगा अपने आप को, हमारे निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए, वो भी हम करने के लिए तैयार है। और एक तरफ अदालत खुद एक ऐसा फोरम है, वो खुद कुछ रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं, मगर जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है वो पार्लियामान का है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो हमने जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में तय किया था, बाकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का 90% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2013 तक अमल दरामद की थी, 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड एसेट्रा, मगर जो 10% रह गया था वो हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स था, जिससे हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना था जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखता, और साथ साथ जो जजेस की तैनाती की तरीक़ेकार उसको अमेंड करना था। ये दो ऐसे शराइत है हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के, जिस पे हमने आज तक अमल दरामद नहीं की। और जबकि मैं समझता हूँ कि अब इतना तारीखी फैसला आया है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के जुडिशल रिफॉर्म्स ले आने का कोशिश हम नहीं करते हैं, तो फिर हम अपना जिम्मेदारी पे, अपना फ़र्ज़ पे हम पूरा तरीके से नहीं उतर पा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कोशिश होगी कि हम जो हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स का नामुकम्मल सफ़र है, वो सफ़र हम मुकम्मल करें, वो कानूनी या आइनी तरमीम लेकर आएँ, जिससे हम ना सिर्फ अपना अदालत को ताकतवर बना सके, मजबूत बना सके, मगर हर पाकिस्तानी को ये पता हो कि अगर वो अपने अदालत के सामने पेश हो तो उनको इंशाअल्लाह ताला इंसाफ ज़रूर मिलेगा और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे अदालती कत्ल पाकिस्तान की तारीख में फिर से ऐसे जुर्म ना हो। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये कोशिश रहा है कि हम पाकिस्तान के निज़ाम में वो बेहतरियाँ लेकर आए, वो जमहूरी बेहतरियाँ लेकर आए, जिससे पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा मिले।
इस वक्त पाकिस्तान के मुआशरे में और पाकिस्तान की सियासत में जिस तरीके से नफरत की सियासत अरूज पे है और सियासत नहीं रहा बल्कि सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया है। पाकिस्तान की सियासत में वो गुंजाइश ही नहीं रहा कि हम एक दूसरे के का जो इख्तिलाफ राय है उसका रिस्पेक्ट करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी में भी हमेशा ये किरदार रहा है कि हम सियासी कंसेंसस के थ्रू, पॉलिटिकल एंगेजमेंट के थ्रू और रेकन्सिलिएशन के थ्रू, अगर 1973 की आईन पास किया गया तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जोर ज़बरदस्ती नहीं, हमने कंसेंसस बना के 1973 के आईन पास करवाया। और जब सदर ज़रदारी ने 18वीं तरमीम पास करवाया तो तब भी हमने जोर ज़बरदस्ती नहीं, हमने कंसेंसस के साथ, बातचीत के साथ, सियासत करके सबको एक पेज पर लेकर आके वो आईनी तरमीम लेकर आए। और आज भी जब पाकिस्तान में इतने बड़े मसाइल मौजूद हैं, जहाँ एक तरफ एक मुआशी बहरान है और पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ हमारा जो सिक्योरिटी का हालात है, जो दहशतगर्दी के वाक़या हैं, वहाँ पाकिस्तान को ख़तरा है। और अगर पाकिस्तान का सियासतदान, पाकिस्तान के कायदीन, पाकिस्तान के सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर इतने बड़े मसले का हल निकालना या पार्लियामान में इतने बड़े मसले का हल निकलने का हमें इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं। और यही वजह है कि सदर ज़रदारी ने पार्लियामान से जब इब्तदाई तकरीर की तो सदर मुमलकत होते हुए, वफाक का निशानी होते हुए सदर ज़रदारी ने एक मफहमत का पैगाम भेजा, एक यकजहती का पैगाम भेजा। मगर अफसोस के साथ जो पाकिस्तान का ऐसा सियासतदान है जो अपने ज़ात से आगे नहीं देखते, पाकिस्तान की जो ऐसे जो सियासतदान हैं जो अपनी ज़ाती मफाद के अलावा मुल्क के मफाद में दिलचस्पी नहीं लेते, उन्होंने सदर ज़रदारी का इस कदम को, इस पेशरफ के जवाब में गाली गलोच और शोर शराबा किया। और पाकिस्तान के अवाम ने उस दिन जो भी टीवी देख रहे होंगे, बड़ा मायूसी एक का असर हुआ होगा कि पाकिस्तान के इतना बड़ा फोरम में जहाँ पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल होने चाहिए, उन मसाइल की बात पे बातचीत करने के बजाय, उनके हल निकालने के बजाय हमने पार्लियामान का फोरम के साथ जो उस दिन सलूक किया गया, जो रवैया था, वो नामुनासिब था। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंशाअल्लाह ताला हमेशा ये कोशिश होगा कि हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल का हल निकालें, कि हम गालम गलोच की सियासत की बजाय, नफ़रत की सियासत की बजाय हम पाकिस्तान के बारे में सोचें। और इंशाअल्लाह ताला अब इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार, चाहे वो हुकूमत
अपोजिशन के सियासी जमातों के साथ हमेशा ऐसे ही रहेगा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सियासी जमात है जिसका सियासी तरबियत कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन से लेके कारकुन तक ये फ़र्ज़ है कि हम अपने आप या अपना किरदार ऐसा हो कि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नुमाइंदे होते हुए अपना सियासी किरदार अदा करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस इलेक्शन में मंशूर था, जो हमारा 10 नकाती मंशूर था, आपने देखा होगा कि तमाम सियासी जमातों के मुकाबले में सिर्फ एक जमात था जिसके पास मंशूर था, जिसके पास नज़रिया था, जिसके पास एक सियासी कैंपेन थी। और इसलिए आपको कोई शिकस्त नहीं दिलवा सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो मंशूर है, वो नज़रिया है जो पाकिस्तान के अवाम का मसाइल का हल है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 नकाती एजेंडा पे बहुत सा तनकीद हुआ और तमाम सियासी जमातों ने उस मंशूर का तनकीद किया। मगर अब इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद, चाहे वो वफाकी हुकूमतें हो या सूबाई हुकूमतें हो, तमाम हुकूमतें ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती मंशूर को अपनाया है। चाहे वो हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म का इब्तिदाई तकरीर हो, तो वहाँ आपका जो इलेक्शन के दौरान का मुतालबा था कि जो वो वज़ारतें 18वीं तरमीम में डिवॉल्व होना चाहिए, जो कि सालाना अरबों रुपए नुकसान पाकिस्तान के मईशत को दिलवाते हैं, जिनको डिवॉल्व होना चाहिए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि ये अब डिवॉल्व होना चाहिए। तो हमारा वज़ीर आज़म साहब के इब्तिदाई तकरीर में आपका ये मुतालबा शामिल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर अपना इलेक्शन कैंपेन में ये सोलर एनर्जी पे बात की कि हम 300 यूनिट सोलर दिलवाएंगे ताकि पाकिस्तान के अवाम को मुफ्त या कम कीमत की बिजली दिलवाया जाए। अब तमाम सूबे, पहले तो इलेक्शन कैंपेन में तनकीद होता था, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 10 नकाती एजेंडा ना सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान में मगर यहाँ पंजाब में भी इस आइडिया को, इस सोच को, इस मंशूर का नुकात पे अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हमें वेलकम करना चाहिए। साथ साथ आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कैंपेन में हमने कहा कि मुल्क भर में हमने जो 10 नकाती एजेंडा शेयर किया, अवामी मुआशी मुआहिदा, उसमें ये था कि हम किसान कार्ड बनाएंगे और पाकिस्तान के किसानों तक, याद है आपको कि हम पाकिस्तान के किसानों तक किसान कार्ड की सूरत में इनको सपोर्ट दिया जाएगा। और हमारा इस किसान कार्ड पे भी तनकीद हुआ, तो इलेक्शन कैंपेन में तो ज़रूर हुआ, मगर चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की इब्तिदाई तकरीर हो जहां जिक्र किया गया कि हम वो फर्टिलाइज़र कंपनीज की सब्सिडीज काट के उनको डायरेक्टली किसान कार्ड के थ्रू सब्सिडी दिलवाएगा, या ये पंजाब हुकूमत की फैसला कि वो भी नवाज शरीफ किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवाएंगे
تو یہ اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر منشور کسی بھی نام یا کسی بھی طریقے سے اگر وہ پنجاب میں وفاق میں اور سارے صوبوں میں اس کا پورا بھی نہیں 50% بھی عمل درآمد ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام کا اور خاص طور پہ پاکستان کا غریب عوام کا ہم کافی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. جیسے آج کا ہمارا پاکستان کا کسان سراپا احتجاج ہے, تو اگر ہمارا یہ کسان کارڈ کا جو منصوبہ ہے یہ چاروں صوبوں میں موجود ہوتا اور ہم عمل درآمد کر رہے ہوتے تو شاید اتنا بڑا ہمارے سامنے مسئلہ پیدا نہ ہوتا. ہمارا کوشش انشاءاللہ تعالی یہی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کو دکھائیں گے کہ ہم ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہے, ہم ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو. پاکستان کے عوام جب ووٹ ڈالتے ہیں وہ صرف اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نمائندے اسلام آباد جا کے نہ صرف ان کا آواز بنے مگر ان کا مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرے. اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی یہ ثابت کر دے گی کہ صرف ہمارا جو مثبت انداز ہے, جو مثبت سیاست ہے, جو انشاءاللہ تعالی مثبت کردار ہوگا, یہی واحد حل ہے پاکستان کے تمام مسائل کے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں اور ہمارا پنجاب تنظیم کا شکر گزار ہوں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ آج یہ بڑا کامیاب سیمینار لاہور کا الحمرہ میں رکھا گیا. آپ سب کا بہت شکریہ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خطاب کرے تھے. انہوں نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا پڑے گا. عدلیہ خود اصلاحات لا سکتی ہے لیکن بنیادی ذمہ داری پارلیمان کی ہے. گالم گلوچ کی سیاست کی بجائے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہوگا. صدر زرداری نے وفاق کی نشانی ہوتے ہوئے مفاہمتی یکجہتی کا پیغام بھیجا. افسوس سے ایسے سیاستدان ہیں جو ذات سے آگے نہیں دیکھتے ہیں. ایسے سیاستدانوں نے صدر زرداری کے پیغام کے جواب میں گالم گلوچ شور شرابہ کیا. پروگرام دیکھیے کرمنل موسٹ وانٹیڈ. دیکھتے رہیے ARY نیوز.